बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद एक पुरानी अवधारणा है, लेकिन इसका उदय एवं विकास का लिखित जो उल्लेख है वो 1940-1945 के बीच में देखा जाता है। और ये इतिहास जो है ए क्रिटिक ऑफ अमेरिकन कंज्यूमरिज्म में मिलता है। बच्चों ये उपभोक्तावाद की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी पुराना अर्थशास्त्र है। अर्थात जब समाज आखेट घुमंतु एवं शिकारी अवस्था में जीवन जी रहा था और मानव की जो आर्थिकी थी वो कैसी थी, केवल मात्र उपभोग की थी। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, समाज सरलता से जटिलता के चरणों में जाने लगा और इसमें कम निपुणता से अधिक निपुणता की ओर, न्यून श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन की ओर अग्रसर हुआ। वैसे वैसे ही मानव समाज की अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय का भी क्या हुआ, विशेषीकरण हो गया, विशेषीकृत हो गई ये भी। तो बच्चों प्राचीन काल में ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति परिवार उत्पादन अपनी ग्राम या समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार करता था। परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई था। मात्र जब विकास हुआ, नगरीय व्यवस्था में जब समाज पहुंचा, तो उस समय अब क्या हो गया, धीरे धीरे नगरीय अवस्था में पहुंच गया तो परिवार और व्यक्ति मात्र उपभोग की इकाई बनकर रह गए। धीरे धीरे समाज की अर्थव्यवस्था जटिल से जटिलतम होती गई। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार व्यवस्था के द्वारा पूरी करने लगा और उत्पादन के क्षेत्रों का विकास, विस्तार और विशेषीकरण हो गया। तब उत्पादन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता के पास जाने के लिए जाना शुरू हुआ। उपभोक्ता के हितों पर कुठाराघात होने लगा और उपभोक्ता के साथ विक्रेता तरह तरह की परेशानियों में आ गए और जिसके कारण वो बेईमानी करने पर उतारू हो गए। बच्चों विक्रेता मिलावट, कम तोलना, जमाखोरी, अनावश्यक लाभ कमाना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना आदि है। बच्चों उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा, NGOs के द्वारा और कानून के निर्माण के द्वारा जो है इस उपभोक्तावाद की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। और ये उपभोक्तावाद जो है वो आर्थिक अवधारणा की कहना चाहिए कि पृष्ठभूमि बन गई। जब समाज की आर्थिक व्यवस्था उत्पादन, वितरण और विनिमय और उपभोग वर्गीकृत और विशिष्ट हो गया तो क्या हुआ, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा की जो है समस्या पैदा हुई। अब उपभोक्ता की आगे बात करें, इससे पहले हम बात करेंगे उपभोक्तावाद की परिभाषा की। बच्चों वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया एंड एक्विड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में उपभोक्तावाद को 3 बेसिक बातों के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला उन्होंने कहा, उपभोक्तावाद एक आधुनिक आंदोलन है जो उपभोक्ता को बेकार, घटिया एवं खतरनाक उत्पादों, गुमराह करने वाली विज्ञापन और अनुचित मूल्यों आदि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरी बात जो है वो अपन कहेंगे कि आलोच्य विश्वकोश में उपभोक्तावाद को दूसरे ढंग से बताया गया, परिभाषित किया गया और ये कहा गया कि ये अवधारणा कि वस्तुओं के निरंतर उपभोग में वृद्धि आर्थिक व्यवस्था के लिए लाभकारी होती है या उपभोगवाद की। बच्चों तीसरा जो अर्थ बताया है उसमें हम बात कर रहे हैं
कि वस्तुओं के आधार पर उपभोग का व्यवहार उपभोक्तावाद कहलाता है। बच्चों, ये सारी परिभाषाएं इस बात की और पुष्टि करती है कि उपभोक्ताओं के उत्पाद और सेवाओं के संबंध में संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। आंदोलन के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्तावाद एक विस्तृत अवधारणा है और इस अवधारणा में जो मूल बातें निकल कर आती हैं वो ये है कि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक उपभोग। दूसरा है उपभोक्ता को विक्रेता से संरक्षण प्रदान करना। और तीसरा है उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य के बदले में उचित उत्पाद प्राप्त करने के संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। बच्चों, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि गुमराह करने वाले, बहकाने वाले एवं धोखा देने वाले जो विज्ञापन है, जो विज्ञापन प्रतिलोभ पैदा करते हैं, उनसे दूर रहना। और अंतिम बात उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का अधिक से अधिक उत्पादन में इसका उपभोग किया जाए अधिकतम, तो इसके लिए आर्थिक व्यवस्था की उत्तरोत्तर उन्नति और विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आगे कि उपभोक्ता संरक्षण जो है वो आंदोलन, और उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में सिर्फ अपन एक ही बात कहेंगे कि भारत में गांव और नगरों के में क्रेता, उपभोक्ता और विक्रेता के संबंध बहुत संदिग्ध और यूँ कहे बहुत मधुर चल रहे हैं, संदिग्ध नहीं, मधुर चल रहे हैं। क्रेता और विक्रेता का पूरा ध्यान उपभोक्ता के ऊपर रहता है, या यूँ कहे कि ग्रामीण भारत की जाति व्यवस्था की एक विशेष कार्य विधि जजमानी प्रथा के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्थाएं बदली हैं तो फिर क्या हुआ, इसके 4 पक्ष हैं जिनकी चर्चा भी यहाँ किए बिना अधूरा रहेगा काम। तो पहला तो है उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि का उपयोग। फिर दूसरा, पहले व्यक्ति, परिवार को और समुदाय उत्पाद को और उपभोग की इकाई है। जैसे ही आखेट समाज, चारागाही समाज, खाद्य संकलन समाज और कृषि पर आधारित समाज आया तो व्यक्ति का यूँ कह सकते हैं कि हम फिर बिजनेस का ट्रेंड बदला। और ऐसी स्थिति में नगरीय व्यवस्था खाद्य उत्पाद के लिए ग्रामों पर निर्भर रही है, आर्थिकी की ओर उन्मुख हुई है। नगरीय व्यवस्था खाद्य एवं उत्पादों के लिए गांवों पर निर्भर रही। बच्चों, हर यूँ कह सकते हैं हम कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि व्यक्ति और परिवार धीरे धीरे उत्पादन की एक इकाई मात्र रह गया, और धीरे धीरे आगे चलकर ये जो है कहना चाहिए अपन को कि उत्पादन की एक और इकाई है जिसको कहते हैं हम क्या कहेंगे इसको हम उत्पादन की एक और इकाई है नगरीय व्यवस्था और खाद्य उसमें। तो ये कहते हैं कि उपभोग के इकाई मात्र नहीं होकर इकाई बन गए। इसमें उपभोक्ता क्रेता हो गया और उत्पादन करने वाली इकाइयाँ वितरण, विनिमय, विक्रेता हो गई। अब बच्चों, भारत के रीति रिवाज और परंपरागत व्यवस्थाओं की अगर हम चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सभी प्रकार की विक्रेता सभी प्रकार से उपभोक्ता को खुश रखने का प्रयास करता है। विक्रेता किसी प्रकार की धोखाधड़ी, किसी प्रकार का उपभोक्ता का शोषण, जमाखोरी, कम तोलकर अधिक बताना, ये सारी चीज़ें जो है महापाप देने वाली है। और उसको एक उदाहरण के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं कि दूध देने वाला माप कर दूध देने के बाद कुछ और दूध डालता है और ये कर्तव्य मानता है वो अपना, जबकि क्रेता उसमें उसे कुछ कहता नहीं है। संबंधी का क्रेता द्वारा चाहिए गई सब्जियों का भाव मोलतोल करने के बाद मन में कुछ धनिया, मिर्च आदि अलग अलग देना होता है, अपना धर्म समझता है। इस प्रकार से नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार आदि परिवार को भी सेवाएं देते थे और उपभोक्ता क्या करता था, इनको प्रसन्न रखने का काम करता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उत्तरोत्तर बढ़ती
जारी है, उन्नति की ओर अग्रसर होती जा रही है। तो बच्चों, आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।